आज का हमारा विषय है हिंदू विवाह एवं उसके बदलते आयाम। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे हिंदू विवाह क्या है। मानव सभ्यता के विकास में विवाह रूपी संस्था का सर्वाधिक योगदान रहा है। विवाह मानवीय संबंधों का एक जटिल बंधन है जो समाज का आधार होता है। साथ ही साथ यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का भी आधार है। विवाह रूपी यह संस्था प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती है। विवाह दो विपरीत लिंग के व्यक्तियों का एक सामाजिक बंधन है जिसे धार्मिक मान्यता भी प्राप्त होती है। विवाह दोनों व्यक्तियों के बीच कुछ अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण करता है। यह समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार का भी निर्माण करती है। समाज में मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने का यह एक जैविक माध्यम भी होता है। स्त्री पुरुषों के संबंधों को बनाए रखने के लिए विवाह के नियम नहीं होते तो समाज में अराजकता फैल जाती है और यही संघर्ष का कारण बनती, जिससे समाज का विघटन हो जाता। हिंदू विवाह केवल प्रथाओं के द्वारा या कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त स्त्री पुरुषों का संबंध ही नहीं है, बल्कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार और एक सामाजिक बंधन होता है। इसका उद्देश्य केवल शारीरिक सुख प्राप्त करके बच्चों को जन्म देना ही नहीं होता, बल्कि विवाह द्वारा व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए वह अपनी धार्मिक सांस्कृतिक कर्तव्यों को पूरा करके मोक्ष को प्राप्त करता है, जो उसके जीवन का परम सत्य है। अर्थात भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास करना भी हिंदू विवाह का एक आवश्यक कर्तव्य होता है। हिंदू विवाह की प्रकृति में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। धार्मिक संस्कार इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी विधि विधान है वो सारे धर्म से संबंधित होते हैं। मंत्रोच्चार श्लोकों के साथ विवाह संस्कार किए जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत करते हुए उन्हें उनके कर्तव्यों का बोध कराते हैं। हिंदू विवाह में भौतिक सुख ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि उससे आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति होती है। इसी के अनुसार हिंदू विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसको तोड़ने की अनुमति हमारा समाज उन्हें नहीं देता। हिंदू विवाह 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। हिंदू विवाह में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण तो होता ही है, साथ ही उसके साथ साथ भूमिकाओं का भी निर्धारण होता है कि उसे कब किन स्थितियों में किस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। अलग अलग स्थितियों में उसे अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है। हिंदू विवाह में अनेक धार्मिक और सामाजिक नियमों का समावेश भी होता है। अर्थात व्यक्ति को के ऊपर ये बाध्यता होती है, नियम होते हैं कि वो अपनी ही जाति में, अपने ही धर्म में विवाह करे। साथ ही साथ उसके ऊपर कुछ निषेध होते हैं, मनाही होती है कि वो अपने गोत्र और पिंड से बाहर जाकर के ही विवाह करे। अपने गोत्र में विवाह करना मान्य नहीं माना जाता है। हिंदू विवाह ही एकमात्र ऐसी संस्था होती है जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करती है। बच्चों के समुचित पालन पोषण और उनको सामाजिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी विवाह के द्वारा की जाती है। हिंदू विवाह में कुछ निश्चित उद्देश्य भी होते हैं। जैसे हिंदू विवाह सबसे पहले धार्मिक कर्तव्य की पूर्ति का एक साधन होता है। हिंदू विवाह में सबसे पहले पति पत्नी द्वारा विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्तव्यों, क्रियाकलापों, यज्ञों की पूर्ति की जाती है।
विभिन्न प्रकार के यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ और विभिन्न प्रकार के ऋणों से भी मुक्त होने हेतु ये विवाह आवश्यक होता है। अतिथियों का स्वागत करना, अतिथि सत्कार करना, ये सारे क्रियाकलाप धार्मिक कर्तव्य पूर्ति से संबंधित होते हैं। हिंदू विवाह में पुत्र जन्म को भी मान्यता दी गई है। ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि पुत्र ही व्यक्ति के पिंड का यदि दान करता है तो ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू विवाह का एक और उद्देश्य रति द्वारा संस्कारवान संतानों को जन्म देना भी होता है। हिंदू विवाह व्यक्ति को गृहस्थ जीवन, जो कि व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के आश्रमों का एक प्रमुख आश्रम माना जाता है, उसमें प्रवेश कराता है और उससे संबंधित गृहस्थ धर्म के पालन हेतु प्रेरित करता है। विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों के साथ साथ व्यक्ति अपने पारिवारिक सामाजिक उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। हिंदू विवाह व्यक्ति के जीवन को संगठित भी करता है। विवाह के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सामाजिक, मानसिक और विभिन्न प्रकार के संघर्षों से स्वयं को और अपने परिवार को बचाते हुए जीवन को संगठित करता है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर कि विवाह ना पाया जाता हो। ये अलग है कि हमारे समाजों में विवाह के विभिन्न प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी समाजों में अनिवार्य रूप से विवाह रूपी संस्था पाई जाती है। विवाह का एक संस्थात्मक महत्व भी होता है, जिसमें कि विवाह पारिवारिक जीवन की स्थापना करता है, जन्म लेने वाली संतानों को वैधता प्रदान करता है, सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करता है, व्यक्ति का समाजीकरण करके उसका को समाज में रहने योग्य बनाता है, यौन संबंधों की नियमबद्धता स्थापित करता है और विवाह द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है। धार्मिक संस्कार के रूप में भी हिंदू विवाह की प्रकृति अपने आदर्श के रूप में थी, लेकिन शनय शनय उसमें विभिन्न रूढ़ियों का समावेश होता चला गया, जिससे विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं का जन्म हुआ। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के प्रचार प्रसार होने से और समयानुसार अन्य संस्थाओं की भांति विवाह के नियमों में भी आदर्शों, उद्देश्यों, प्रकारों और पद्धतियों का परीक्षण होने लगा। इसमें आधुनिक समय में जहां औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृतिकरण का बढ़ाव या विस्तार हुआ, उसके परिणाम स्वरूप हमारे हिंदू समाज में संयुक्त परिवारों में विघटन हुआ और ये संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिवर्तित हुए। वहीं विवाह भी धार्मिक संस्कार से परिवर्तित होकर के एक सामाजिक समझौता बन गया। वर्तमान समय में हिंदू विवाह रूपी संस्था में परिवर्तन के विभिन्न प्रकार के आयाम परिलक्षित होते हैं। कुछ समाजों में विवाह संबंधी मूल्यों में, उनकी मान्यताओं में परिवर्तन कम हुए हैं, जबकि कुछ समाज ऐसे भी हैं जहां पर इन मूल्यों में, मान्यताओं में बहुत अधिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। विवाह में होने वाले परिवर्तन या बदलने के स्वरूप को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जिसमें प्रेम की प्रवृत्ति, आधुनिकीकरण का प्रभाव और सामाजिक विधानों का प्रभाव देख सकते हैं। अर्थात यह कि विवाह का पारंपरिक प्रकृति स्वरूप जो है वो परिवर्तित हो गया है। यदि हम आज के तारतम्य में देखें तो हिंदू विवाह में धार्मिक महत्व में कमी देखी जा रही है। धीरे धीरे धार्मिक स्वरूप विवाह का कम होते जा रहा है। हिंदू विवाह में अस्थिरता बढ़ रही है। यहाँ पर हिंदू विवाह की अस्थिरता के बढ़ने से विवाह विच्छेद की संख्याओं में वृद्धि हुई है। विवाह संबंधी पारंपरिक जो नियम थे उनमें बदलाव देखने को मिल रहा है। जो पारंपरिक नियम जो लगातार कई दिनों तक चलते थे, बहुत कठिन नियम थे, उनमें बदलाव आ गया है। विवाह संबंधी आयु में भी परिवर्तन आए हैं। विवाह के लिए लड़के और लड़की की
आयु में परिवर्तन के साथ साथ विवाह की आयु तब निर्धारित होती है जब लड़के लड़की या विवाह योग्य लड़का और लड़की आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तब जाकर के विवाह प्रारंभ होते हैं। वर्तमान समय में विवाह एक सामाजिक समझौते के रूप में प्रभावी हो गया है। विवाह में लड़के और लड़की दोनों अपने सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्टेटस को बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वहां पर वो विवाह को समझौते के रूप में देखते हैं। आधुनिक समय में बहु विवाह का निषेध हो गया है। समाज में एक विवाह का प्रचलन बढ़ गया है। आधुनिक समय में विधवा विवाह की जो प्रवृत्ति है उसमें बढ़ावा आया है, वृद्धि हुई है। प्राचीन समय में विधवा विवाह पर रोक लगी हुई थी, लेकिन आधुनिक समय में लोगों की विचारधाराओं में बदलाव आया है और विधवाओं के प्रति भी मानवीय व्यवहार रखते हुए पुनर्विवाह उनके साथ किए जा रहे हैं। बाल विवाह को समाप्त कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी जो हमारे प्राचीन भारत में थी, जिसमें कि जन्म लेने के समय ही या उसके साथ ही लड़के और लड़कियों का विवाह निर्धारित कर दिया जाता था, जो नियमानुसार बदल दिया गया है और उसको समाप्त करते हुए विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। जो पहले बहुत कठोर नियम थे, जिसकी वजह से घरेलू हिंसाएं बहुत बढ़ रही थी, उन नियमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्तमान समय में विवाह की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। विवाह आवश्यक नहीं माना जा रहा है। आज के समय में स्त्रियों की स्थिति लगातार सुधर रही है, जबकि प्राचीन समय में विवाह के समय या विवाह के बाद स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता वर्तमान समय में लड़कियों को दी जा रही है, जिसकी वजह से वो अपने समकक्ष लड़के और लड़की का चुनाव करने हेतु वो स्वतंत्र होते हैं। इसी प्रकार से हमारे भारतीय समाजों में वर्तमान समय में प्रेम एवं अंतर जातीय विवाह की संख्या में वृद्धि हुई है। विवाह की अनिवार्यता भी समाप्त हो गई है। विवाह करना वर्तमान समय में आवश्यक नहीं रह गया है। विवाह के समय जितने भी रीति रिवाज प्राचीन समय में चलन में थे, उनका सरलीकरण हो गया। समय का अभाव, ये सारी बहुत सी चीजें हैं, उनकी वजह से ये सब चीजों में बदलाव हुआ है और साथ ही साथ विवाह का व्यापारीकरण बढ़ा है। आज के संदर्भ में यदि हम देखें, ये आवश्यक है कि विवाह से संबंधित विभिन्न पक्ष, उनमें निहित नवीन और विभिन्न भूमिकाओं का पता लगाकर यह जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि विवाह में जुड़ने वाले प्रत्येक लोग अर्थात पति पत्नी अपनी भूमिका के निर्वाह के प्रति कितने गंभीर हैं। एक जीवन साथी के रूप में ये एक दूसरे के प्रति कितनी अपेक्षा रखते हैं और पारस्परिक सामंजस्य के प्रति कितने गंभीर